बंटवारे के लिए मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। उनको बोलो कि घर का बंटवारा जल्दी करें, ऐसा ना हो कि उसके बाद बड़े भैया ही कब्जा कर ले, फिर बैठे रहना खाली हाथ 15,000 रुपए की नौकरी करते हुए। रात के खाने का इंतजाम कर लेना, बल्कि शाम का नहीं रोज का कर लेना। मैं नहीं देने वाली तुम्हें रोटी बनाना। ये खाना है जहर, ये खा के जाऊंगा मैं ऑफिस। अब तक तो खाना है, अगर मेरी बात ना मानी तो किसी दिन जहर भी मिला दूंगी इसमें। समझ में आई मेरी बात? सुनो, आज शाम को जल्दी घर आ जाना, बहुत दिन हो गए ना। दिन तो सच में बहुत हो गए, तो क्या आज कुछ होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बस आज शाम को आके बाबूजी से प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कर लेना। क्या बात। अरे यार मेरे लिए पानी गर्म कर दो, मुझे काम पर जाना है। ठंडे पानी से ठंड में नहाने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या करूं फिर? जाओ जाके खुद करो पानी गरम। ये वो तुम्हारी अम्मा है ना, 24 घंटे कहती रहती है तुम्हारी अम्मा बिजली का बिल मेरे वजह से आता है। खुद तो अम्मा तुम्हारी बैठी रहती है 24 घंटे एसी में, जैसे मैं ही सारी बिजली खा जाती हूँ। जब देखो मेरे खानदान को कोसती रहती है, पीछे पड़ी रहेगी मेरे। बस मुझे आए बोलने वाले, मुझे नहीं रहना अब इन सब के साथ, समझे आप? अपने बाप को बोलो जाके बंटवारा करे और इस घर की खिचखिच से मुझे छुटकारा दिलाए। पागल हो चुकी हूँ मैं, पागल, समझे आप? अरे कैसे कपकपा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? नहा के आया हूँ, नहा के। ठंडे पानी से खाए? ठंडे पानी से। हाँ। किसने कहा था तुम्हें? मुझे कह देते ना, मैं गर्म पानी कर देती। ठंड लग गई तो? नहीं लगेगी। अच्छा नहीं लगेगी। काम कर, बैठ। जुबान निकाल। क्यों? जुबान निकाल तो सही। अरे पर क्यों? निकाल। बहुत आग है इसमें, सुनने वाले के पूरे तन बदन में आग लगा देती है ये। क्या बोलते रहते हो तुम भी? बंद रखा कर इसे। भाई मेरी वाली तो काम ही नहीं करती। अरे भाई मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी वाली कुछ काम करने ही नहीं देती। मेरी वाली की जबान ही नहीं रुकती। भाई बीवी तो मेरी भी बहुत परेशान कर रही है मुझे। छोटे तू भी कुछ दे दो जो चैन से सो जाऊं मैं। दे देख। भाई इन बीवियों ने तो हम सबकी जिंदगी खराब कर रखी है। फौजी से बात करो ना। मैं क्यों करूँ? तुम करो। बड़े भाई आप करो ना बात। अरे तुम करो ना। आप कर लो ना बात। अरे नहीं तुम करो। अरे बड़े भाई आप करो ना बात। अरे नहीं तुम करो। अरे आप दोनों बड़े भाइयों आप कर लो बात। तुम करो। तुम करो बात। तुम करो ना बात। भाई तुम बात करो। तुम करो ना बात। तुम करो। कल अच्छा, कर ही कल लेते हैं। अरे कोई नाश्ता देगा मुझे, या सारे के सारे सोए पड़े हो? अरे सारे एक साथ? जी पिताजी, कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ सारे एक साथ आया तो जरूरी बात तो करनी होगी, कहिए जरूरी बात। पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हो। और पिताजी कब तक आप इस घर की टेंशनों में पिसते रहेंगे? अब आप बंटवारा कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ। बंटवारा? हम सब भाई भी यही चाहते हैं और हमको लगता है ये सही वक्त है बंटवारे का। मतलब ये कि तुम सब कुछ सोच कर आए हो। तो अब ये भी बता दो कि बंटवारे के बाद माँ बाप के बारे में आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है पिताजी, बारी बारी रहना सबके साथ। बारी बारी से, जैसे उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को रखा था, उसके बच्चों ने जी पिताजी अलग अलग, वैसे ही। जी पिताजी। ऐसे नहीं, दोनों को साथ साथ। और बाबूजी हमने भी देखी है वो फिल्म, वो
रखेंगे मगर बारी बारी से। क्यों जी, सही नहीं कहती मैं? 3 महीने हमारे साथ रहना, 3 महीने जीजी के पास, 3 महीने छुटकी के पास, 3 महीने मंजिली के। हाँ, 3 महीने रखेंगे बाबूजी और ऐसे ही साल गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्यों जी, सही नहीं कहती मैं? हाँ हाँ। बाबूजी बंटवारा तो आपके बाद भी होना है, तो अभी कर दो। और बाबूजी, आप जिस मर्जी के साथ रहना शुरू करें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम सब आपके अपने ही तो हैं। हाँ। कह तो तुम सब ठीक ही रहे हो, अब बंटवारा कर ही देना चाहिए मुझे, लेकिन आखिरी फैसला तो मेरा ही होगा, क्योंकि इस घर का मालिक मैं ही हूँ। और मेरा फैसला ये है कि तुम में से हर एक 3 महीने रहेगा मेरे साथ इस घर में, बारी बारी से। ये मेरा घर है और यही मेरा आखिरी फैसला है।